हम लोग जो है ना, परसों की कल हम लोग जो किसका अध्ययन किए? शक्ति का। और किसके आधार पर? समय के आधार पर। समय के आधार पर शक्ति दो प्रकार के था, परंपरागत और गैर परंपरागत। जो समाप्त होने वाला है पारंपरिक शक्ति, जो नहीं समाप्त होने वाला गैर परंपरागत। तो अभी हम आपको पारंपरिक शक्ति में ही पढ़ा रहे थे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत। जल विद्युत के बारे में बताए थे। 1897 में पहला पन बिजली उत्पन्न हुआ था पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। क्या बात है, रट्टा हमारे पड़ता है कि हो जाता है सही है। याद रखो लाइफ में यार, ना गम हो है ना दुख हो ना सुख हो, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो। वर्जन चेंज करो। लोग कहते हैं ना वैरायटी चेंज करो। लोग कहते हैं है ना जी, क्या कहते हैं, जितना चादर उतना ही फैलाना चाहिए। तो हम कहते हैं चादर दूसरा नहीं खरीद लेना चाहिए, चादर दूसरा खरीद लो। समझे कि नहीं? तो यार पढ़िए, थोड़ा सा चेंज कर दो सब कुछ। जैसे पहले ज़माने में गाना क्या निकला था है ना जी, पत्थर से ना मारो मेरे कोई दीवाने को, पत्थर से ना मेरे कोई दीवाने को। बम का जमाना, उड़ा दे साले को। भाई परमाणु बम का खोज हुई है 1998 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कौन ऐसा देश है जहां दिन और रात दोनों रहता है? वहाँ तो डूबता हुआ सूरज का देश से है नॉर्वे। रूस। हम लोग पृथ्वी पर गेंदा पर हैं, हम लोग पृथ्वी गेंद है, ओकरे पर हम लोग है, पर हैं। इन है कि पर है? ऑन है कि ऑन है कि इन है? ऑन है। हम पृथ्वी के अंदर है रे चट्टा, ऑन है, ऊपर नहीं है वो रे। हाँ ऊपर में ऑन है। तो ऑन कैसे पृथ्वी के जा गोल हुआ सर? हत्था से नहीं गोल हो पाता। गोल है, गोल है, जा रहा दूर जाके गोल हुआ है। आया समझ में? तो ठीक उसी प्रकार से दूर जाके गोल हुआ है। तो जो रूस देश है ना, बहुते बड़ा देश है, पिलका देख लो तुम। तो सूर्य के ही प्रकाश पड़ा, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, और सूर्य के प्रकाश ऐसे पड़ रहा है। यहाँ पे यदि किस कौन है? रूस है। अब यहाँ कुछ पार्ट जो है ना पृथ्वी के ऊपर पट्टी है ना जी, पृथ्वी के ऊपर पट्टी। तो सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा? नहीं पड़ता। तो नहीं की रहता है रात। और जब वही पृथ्वी घूर के नहीं आती थी दिन होता है, तब ऊपर पट्टी वाला में क्यों हो जाता है रात। मैंने रूस एक ऐसा देश है जहाँ के कुछ भाग में दिन भी रहता है, कुछ भाग में रात रहता है। रूस से इतना बड़ा देश है, कोई दिक्कत? आज संस्कृत का एंजॉय करते हैं, तो पढ़िए यार, समझ गए तब मजा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आता। जो व्यक्ति जिस लाइन में वो तहलका नहीं मचाया, किससे मना जाएगा? मंदाकिनी वर्णन है। कौन वर्णन है? मंदाकिनी वर्णन में जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन होता है। आप लोग जानते हैं गंगा जो है उत्तराखंड में आप लोग तो जानते होंगे कि अगर ये भारत का नक्शा है, पहले लेसन समझो तब मजा आएगा। बाय द वे ये आपका भारत का नक्शा मान लीजिए क्या है, ये है, उसी बना ही देते हैं ना, सेम ही हो जाता लगभग, है ना? अरे ठीक लगभग है ना। ये पूरा इलाका जो है पहाड़ी है, बीच में ये मैदान है, ये पठारी है, भी ऊंचा है। नहीं पठारा था समुद्र डुबा नहीं देता? अरे डुबा देता ना बउआ। तो हम बताना क्या चाहते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड है, ये छोर जो है पूरा हिमालय क्षेत्र है। क्या जी? हिमालय को भी बांट दिया 3 भागों में, है ना? कौन कौन? एगो हो गया हिमाद्री, और उसके बाद क्या हो गया मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिका लास्ट में। शिवालिका क्या है? लास्ट में। तो हिमालय से ही एगो निकलती है छोटा सा नदी, गंगोत्री से, हिमालय के गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? जिसका नाम कौन सी है? गंगा। तो मंदाकिनी जो है चित्रकूट के मंदाकिनी नदी का वर्णन है। चित्रकूट क्या कौन नदी का? ये मंदाकिनी वर्णन के राइटर जो हैं वाल्मीकि हैं। महर्षि महर्षि कौन है? वाल्मीकि। देखो एगो तुलसीदास भी रामायण लिखे, एक कौन लिखे हैं? वाल्मीकि भी रामायण लिखे। एक रामायण तुलसीदास भी लिखे हैं, एक रामायण वाल्मीकि भी लिखे। तो तुलसीदास तब रामायण लिखे हैं जब राम भगवान के बाद वो लिखे, राम भगवान के बाद, लेकिन अभी 500-600 वर्ष पहले तुलसीदास लिखे थे, है ना?
और ई लिखे थे 1542, वही लगभग अकबर के समय में तुलसीदास थे। किसके समय में थे? 1500 जो कुछ ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ओके, तुलसीदास का। तो हिंदी में रामायण लिखे। और जबकि कौन? वाल्मीकि संस्कृत में रामायण लिखे। के बउआ कौन सी में लिखे? संस्कृत में रामायण लिखे। जब राम भगवान नहीं हुए थे तो पहले ही लिख दिए थे के? वाल्मीकि। कोई दिक्कत? वाल्मीकि बिल से निकले थे इसलिए उनका नाम क्यों पड़ा वाल्मीकि। पहले वाल्मीकि चोर थे। पहले वाल्मीकि क्या थे जी? के थे चोर? हाँ, चोरी चमारी करके जो है जीवन यापन गुजारा करते थे। जब तक लगे न ठेस तब तक सुधे न हेठ, है ना। तो चोरी चमारी करके खाया करते थे। एक बार नारद मुनि घूर रहे थे, नारद मुनि धरा गए। नारायण 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 रे चोट्टा नारायण, धरा कस के जे है सरंगी फरंगी सब हमको दे दो। तो बोला अच्छा आप ही जो काम कर रहे हैं माँ बाप भागी लेंगे इसका, चोरी चमारी का जो फल है उसका भागी लेंगे। तो कहने लेंगे कमा खिलाने में। जाकर पूछिए माँ बाप से, पूछे तो बोले तुम्हारा तो फर्ज बनता बेटा, बच्चे हम तेरा पाल पोस के बड़ा किए, अब तुम बुढ़ारी में हमको जीवन यापन कराओ, तुम जैसे कराओ। बोले अच्छा इतना बड़ा धोखा। अपने पत्नी से जाके पूछे तुम साथ दोगी? तो बोला अब तो हमारे स्वामी देव हैं, पति देव हैं, हमसे जैसे अब चूल्हा पुचुकी फुकवा लीजिए, जहाँ सब ला के धन दौलत दीजिए। समझिए कि ना। तब आए नारद मुनि तर हाथ पैर जोड़े, बोले गलती हो गया महाराज, कोई भाग ही नहीं बन रहा, कुछ राय मशवरा दीजिए। पर राम राम जपिए। और वो तो चोट्टा क्या जपे थे? मारा मारा, माने वो तो चोरिये रहे मारने करने किए थे। तो राम 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 मारा 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 रामा रामा करोगे तो मारा मारा होगा, मारा मारा करोगे तो रामा रामा हो। क्या होगा? राम। मारा मारा करोगे तो क्या होगा? एगो करो तो कच्चा बाबू पक्का बाबू। बोलो बोलो। अरे चोट्टा कच्चा बालू बोले, बोल रहे तेजी बोलो तो। कच्चा बालू पक्का बालू, कच्चा बालू पक्का बालू बोलो तो गड़बड़ा जाता है। क्यों कहने लगातार बोलते हो कच्चा बालू पक्का बालू, कच्चा बालू पक्का बालू। बोलो तेजी में, बोलो कच्चा बालू पक्का, बोलो तेजी में। हैं कच्चा बाबू पक्का बाबू कर रही है। बाबू एक वेराइटी हो बोल। तो बड़ा रोचक प्रसंग है, मज़ा आने वाला है। एक इलेक्शन में सोच लो, ये ऐसा टॉपिक है। इलेक्शन जब पढ़ा रहे थे ना, एक लड़का सीधा बैठो, रे लड़का किताब है? अच्छा आप लोग को पता था कि संस्कृत है? टेलीग्राम में डाल था लास्ट में। वेरी गुड। हैं अब प्लस तो अगले बार भी बता रहे थे संस्कृत रहेगा ना, क्योंकि सिविक्स का 3 लेसन कंप्लीट नहीं है। अगर हम खाली धूम धड़ाका खेलेंगे, अगर पूरा सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का ले लेंगे सिविक्स का स्पेशली कर करके, तो जाने दो है ना। तो मंदाकिनी वर्णम किन के द्वारा? हाँ, कल ये लेसन के बारे में ऐसे पूछेंगे ना, बता दोगे तो कल देंगे, अर्थ लिख के लाना है। ओके, लाइन बाई लाइन ऐसे देखिए। तो सोचिए ये लेसन इतना मज़ा ले रहा था पढ़ने में कि हम एक लड़का से पूछे कि रे मज़ा आ रहा? तो बोला जी सर नहा रहे हैं। मंदाकिनी वर्णन चैप्टर पढ़ रहे थे कि मज़ा आ रहा है जी। अब अगला लेसन में कौन कंप्लीट किए थे? दयानंद सरस्वती। मज़ा आया था? नहीं लगा था डंटा? प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि राम। देखिएगा लाइन बाई लाइन। अब मंगलवार से क्या चल रहा है? व्याकरण है ना जी। कैसे? 3 से 4। जिससे नहीं हो पावे वीडियो देखिएगा, और उसके बाद फिर लास्ट में फिर व्याकरण बताएंगे। जैसे मान लो कि क्यों करा मैथ का हमारा टाइम है सर, 10वां के यहाँ फुल तैयारी का मिलता है, 4 बैच देते हैं 10वां का। बताइए अल्टर होगा? 2 सुबह देते हैं, 2 शाम। नहीं हो जाएगा जी? केवल हम सेट हो जाएगा कि नहीं? और गाँव घर के लड़का आते हैं तो दोनों क्लास एक ही बार करके जाइए। प्रस्तुत ध्यान सुने। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस अयोध्या कांडे 95 तस्मात् सर्गता संकलिता। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। कौमा सर्ग से लिया गया है? जैसे एक किताब में पाठ होता है, पेज नंबर होता है, लेसन का नाम होता है, ठीक उसी प्रकार से वाल्मीकि के द्वारा जो लिखा गया रामायण है उसको 7 कांडों में विभक्त किया गया है। ये चैप्टरवा कौन कांड के बात है? अयोध्या कांड के। प्रस्तुत पाठ में परिचय पहले। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 तस्मात् सर्गात् संकलिता। 95 तस्मात् सर्गात् संकलिता। किताब लेकर बैठिएगा, देखिएगा सर कैसे पढ़े। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। संस्कृत में भी लेक्चरें देते हैं,
संस्कृत हिंदी में तो हम कोशिश करते हैं जितना डिटेल, अब बाकी तो कहानी रहता है लाइन बाई लाइन, जो याद है तो रहता हम नहीं तो हाँ रीडिंग दे के सिखाएंगे। रीडिंग देते हो ना घर में जी, और जो समस्या रहे बेहिचक पूछिए, बाकी फिर एक्सपीरियंस का मजा लूटिए। हैं कौन जी मतलब सर्ग मैंने की लिखल है, सर्ग मैंने पेज नंबर कह सकते हो। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया, कम्मा सर्ग से लिया गया। गुड। वनवास प्रसंगे राम सीतिया लक्ष्मण चासा चित्रकूटम प्राप्त होती। हा जानते हो राम भगवान को ने 14 वर्ष का वनवास मिला था। कै वर्ष का? 14 वर्ष का की मिला था? वनवास मिला था। नहीं निकालो हाथ। हाँ घर में बेटवा मार के ना उसी करके जो है फिर कुछ खाए पियल देंगे, ठीक तो कहेगा पहले मारा है फिर दुलारा है, हम कि वही होगा अब नहीं जी। तो सुनो, वनवास प्रसंगे वन में रहने के क्रम में रामा सीतिया लक्ष्मण स चित्रकूटम प्रति, राम सीता के साथ कहाँ जाते हैं? चित्रकूट पहुँचते हैं। राम सीता के साथ कहाँ पहुँचते हैं? कहाँ रहने के क्रम में? वन में रहने में। तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदी वर्णन सीता संबोधती, वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को संबोधित करते हुए कहा जाता है। वहाँ मंदाकिनी का नदी का वर्णन किसको संबोधित करते हैं? वहाँ मंदाकिनी नदी का वर्णन सीता को संबोधित करते हुए किया जाता है। मैंने 14 वर्ष का वनवास रहता है ना, तो उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में झोपड़ी बना के और के रहते हैं? राम सीतिया लक्ष्मण सा चित्रकूटम, राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट। तत्र स्थिता मंदाकिनी नदी वर्णन सीता संबोधित, और वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन किसको संबोधित करते हो? कहते हैं सीता। वहाँ चित्रकूट अभी भी जा सकते हो तुम लोग। राम भगवान का कुटिया बनल है ये सूर्य भगवान पहाड़ा तर से निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं जी? हाँ, और बाद कोई नदी ऐसे वो जी करीब से गुजरते रहे। क्या तारों का चमकता कनवा कैसे सुने होगे? अरे जी वही है। और वह शाम का मौसम रहे और इसके किनारवा पर तुम टहल रहे हो, है ना, शाम का मौसम रहे या सुबह का, हम लोग तो तरस जाते हैं बाबू प्राकृतिक दृश्य का मज़ा लेने के लिए। तुम लोग गांव में अगर रहते होगे शाम का कैसे कि 10 बजे तक यहाँ रहते हैं, शाम को एजा संझिया क्यों कहने निकलते हैं? अंधारे पंधार के निकलते हैं तो भाई देख नहीं पाते। लेकिन दिन छुट्टी रहता है ना, रोज घूमने निकलते हैं। सूर्य का प्रकाश जब हरे हरे पेड़ पौधे पर, अभी बरसात का सीजन है, शाम को जब पड़ता है धान पड़ने लगता है कि 100 वाट का बॉलवा नहीं रहता है, लाल दिखता लगता बस बॉल बढ़ रहा है, और उसमें सेल्फी खींचे में क्या बताएं कि मज़ा। उस समय तो राम भगवान के पास मोबाइलें नहीं चला था बउआ, अभी नहीं लॉन्च हो रहा 3G 4G 5G है ना जी। उस समय भगवान के पास क्या नहीं था, नहीं तो फोटुआ खींच के वो भेजिए देते। हाँ कि तो आप लोग देखिए ले थोड़ा सा, ओके। और कैसा दृश्य होता है। तत्र स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन सीताम संबोधित, किसको संबोधित करते हैं? सीता। अच्छा घूमे में कई गो रहना चाहिए? 2 गो, इन्हें देखो उन्हें देखो तो मजा आता है। तो लक्ष्मण सुतल थे या घूम रहे होंगे, इस सीता को ले करके नदिया के किनारवा में जाते हैं, चित्रकूट के नदी किनारवा। और वो कैसे था चित्रकूट में? तो बगल में पहाड़ था और सूर्य के प्रकाश से जो है नदिया किनारवा में जो है नदी जो है देखो कैसा दृश्य है। बोलो वही प्राकृतिक रूप का वर्णन करते हैं। कैसा रूप का? हाँ, चित्रकूट पहुँचते हैं। तत्र स्थिताम मंदाकिनी नदी वर्णन सीता संबोधित, और वहाँ के स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन किसको संबोधित करते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? यम नदी प्राकृतिक रूपेदाने सम्मिलता चितम हरती, यह नदी सब कॉपी सब बच्चा करते हैं ना। यह नदी प्राकृतिक रूप से, टेलीग्राम से तो सभी जुड़े होंगे, टेलीग्राम डाउनलोड करके वाह 1 सर्च करोगे एक है ना जी, तो उसमें ग्रुप में शामिल हो जाओगे। 1000 बच्चे मिलेंगे आपको, 1-1.5 ने। यम नदी प्राकृतिक उपदाने सम्मिलतम चितम हत, यह नदी प्राकृतिक रूप से मन को हरण कर लेती है। यह नदी प्राकृतिक रूप से किसको हरण कर लेती है? अस्याम वर्णन कालिदास रघुवंश महाकाव्यम करोति, इसका वर्णन जो है कालिदास भी रघुवंश महाकाव्य में करते हैं। कौन नदी का वर्णन? चित्रकूट के मंदाकिनी नदी का वर्णन। चित्रकूट के मंदाकिनी नदी का वर्णन कौन करते हैं? कालिदास करते हैं।
कालिदास करते हैं कौन नदी का वर्णन? मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास करते हैं। कौन महाकाव्य में करते हैं? रघुवंश महाकाव्य में करते हैं। उनका एगो किताब है जिसका नाम है रघुवंश महाकाव्य। राजा दिलीप की कहानी है, नंदिनी गौ की कहानी, उसमें रघुवंश महाकाव्य में है ना जी। तो ये कहते हैं मंदाकिनी नदी का वर्णन यहाँ वाल्मीकि भी किए हैं। अजब बढ़िया जगह रहेगा, हर आदमी सेल्फी हो जा खिंचाएगा कि अब राजगीर बेनूबन है या तुम नालंदा खंडर जाते हो ताजमहल देखने जाते तो ही वो सेल्फी हो जा लेता है। कितना आदमी सेल्फी लेता है? तो चूँकि वाल्मीकि वर्णन नहीं किए, सुंदर जगह है तो अच्छा आदमी का अच्छा कहेगा जी। तो सुंदर जगह के राम वाल्मीकि भी वर्णन किए हैं और कालिदास भी किए हैं। कौन महाकाव्य में? कौन महाकाव्य में? कौन महाकाव्य में? बहुत सारे बच्चे के पास किताब नहीं देख रहे हैं, एगो पीछे दे दो, एगो और पीछे दे। नहीं है, नहीं मालूम था हैं? तो एक बार नहीं बोल रहे होंगे कि सिविक्स दिन अथी कर देना, नहीं बोले थे? तो खोपड़िया नहीं काम कर बड़ा बुआ, एगो किताब पीछे दे दो। अभी हम किताब चेक करेंगे तो मंगासा फाड़ देंगे। केकर बेंच पर एकोग नहीं, क्या देखिए केकर बेंच पर नहीं एकोगो, जहाँ दूगो बढ़ाओ रे एगो दे दो। देख ले बेटा उन्हें कर बेंच बंदरंग तुम लोग क्या पढ़ोगे? दो उधर है रे, बेंच पर एक है रे कम से कम, वो दे उधर सामने वाला उन्हें है तुम लोग को। चला दे किताब चेक, 5 डंडा मारेंगे। हम तो पहले बोल दिए थे आप लोग को कि रहेगा व्याकरण। अरे बोले थे संस्कृत रहेगा, बोले थे या नहीं बोले थे कि सिविक्स दिन व्याकरण रहेगा? सिविक्स में कोई लेसन नहीं है बचा हुआ, 2 है, चौथा और पाँचवा, चौथा और पाँचवा। उसको रोक दिए, इसको बढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत? सिविक्स में 17 नंबर से पूछता, मेन तुमको जो है एक आके 2 नंबर के 2 लेसन से आप पूछेगा, बाकी 16 नंबर कंप्लीट करा दिए, 15 नंबर कंप्लीट है। ओके। और सिविक्स में एक पे सफ हुआ है कि ना, एक कॉपी सफ हुआ है कि नहीं? कितना पढ़ाए हैं? रामायण में पूरे संविधान लगभग मूल रूप से बताए होंगे, नहीं बताए होंगे? वीडियो देखना नहीं भूलना, नया बउआ जो है, समझा रे? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन वाल्मीकि भी 95 सर्ग में करते हैं। और प्लस ई मंदाकिनी नदी चित्रकूट तरह हो, और कालिदास भी करते हैं। कौन महाकाव्य में? वेरी गुड। रियली में प्राकृतिक रूप से यह जो है सबको आकर्षित करती है। रघुवंश अस्य वर्णम कालिदास रघुवंश महाकाव्यम करोति 13 सर्ग। हाँ, इसका वर्णन कालिदास भी रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में करते हैं। कौन सर्ग में? अनुपिच्छसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी वर्णे प्राकृत यथार्थ चित्रम करोति। महर्षि वाल्मीकि यहाँ मंदाकिनी के प्राकृतिक नदी का यहाँ चित्रण करते हैं। आज जितना श्लोक है टोटल 10 श्लोक है। कितने श्लोक है बाबू? तो 10 श्लोक में हम बताएंगे आप लोग को कि 10 श्लोक में राम भगवान जो है मंदाकिनी नदी किसको दिखाते हैं? माँ सीते को दिखाते हैं। अब बताते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। कैसे कैसे बोलते हैं भाई, देखें भाई। विचित्र पुलानाम रम्याम, पीछे शब्दार्थ दे ले। अगर आपको पढ़े के लिए नहीं आता है, जो पढ़ने वाले बच्चे जो चाहते हैं पढ़ाई से कल्याण होगा। जो आदमी जिस लाइन में ओकरम तरक्की नहीं होगा तो ज़िंदगी में क्या करेगा? एगो गायक अपना तरक्की के लिए गन में गईते रहता है, किताब नहीं पढ़ते रहता है। एगो खिलाड़ी खेला में तरक्की करने के लिए खेलती रहता है, आया समझिए जी, ना कि पढ़े लगता है। जे आदमी के जिस लाइन से तरक्की, अगर उस लाइन में ज़्यादा टाइम नहीं देगा, बताओ ज़िंदगी में कभी सफल होगा? आपको 75 चीज़ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि लाइफ में एक ही चीज़ सीखना, उसमें महारत हासिल कर लेना है ना। ये नहीं कि कुछ यह काम जानते हैं, मल्टी टैलेंटेड वाला मल्टी टैलेंटेड में रह जाता है। वो घर के नहीं रहता है ना, घाट के रहता है। इसलिए एक लाइन में जिसमें आपको दिल लग जाए उसी में डिग्री भी प्राप्त करना है ना जी। कि थोड़ा इंजीनियरिंग के भी डिग्री ले लेते हैं और थोड़ा हाँ टीचर का भी डिग्री ले लिए, फलना ढिमकाना की डिग्री। 75 डिग्री लेने की कोई ज़रूरत, जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसी में डिग्री लीजिए, उसी में नाम कमाइए। एक क्षेत्र में नाम कमाओ, 75 चीज़ में नहीं, समझे कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से ये देखिए राम भगवान किसको संबोधित, पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, एकदम क्लियर कर लो आपने। विचित्र पुला नाम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं, विचित्र पुला नाम रम्या हंस सारस सेविताम कुष्मय रूप संपन्नाम पस मंदाकिनी दे। आहा, हे सीते विचित्र तटों वाली, बल हे सीते इन नदिया के किनारवा देखो ना। विचित्र पुला नाम रम्याम हंस सारस सेविताम, विचित्र पुलाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुष्मय रूप संपन्नाम पस मंदाकिनी नदी। आहा, हे सीते, यहाँ सब श्लोक में किनको संबोधित किया गया है? के किए हैं? राम भगवान।
हे सीते विचित्र पुला नाम, पीछे शब्दार्थ देले रहता है, संधि विच्छेद देले रहता है, कम से कम वो पढ़ सकते हो 10 एक शब्दार्थ को। विचित्र पुला नाम मैंने रंग बिरंगे तटों वाले, विचित्र पुला नाम मैंने रंग बिरंगो तटों वाले, विचित्र पुला नाम रंग बिरंगो तटों वाले। 20-20 बार एक चीज़ आप पढ़ सकते हो। अगर नहीं ली पढ़ेला है तो ज़्यादा नहीं, जे लेसन में पढ़ाएं 1 घंटा ज़्यादा समय दो, क्योंकि मास्टर के पढ़ाए बच्चे कुछ पास करते हैं कुछ फेल करते हैं। ओके, देखिए लेसन। विचित्र पुलानाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुम रूप संपन्नम पस मंदाकिनी नदी। आहा हे सीते विचित्र तटों वाली, ये मंदाकिनी नदी के किनारवा देखो ना, ये कैसा किनारवा है, विचित्र है। कैसे विचित्र है भाई, देखिए भाई कैसे विचित्र है ना। हंस सारस सेविताम, विचित्र कैसे है कि हंस सारस से सेवित है। इसमें हंस भी है और सारस भी है, इसमें हंस भी है और क्या बात। विचित्र विचित्र पुलानाम रम्यम हंस सारस सेविताम। रम्याम माने सुंदर होता है, जेकर मतलब नहीं समझिएगा ना पूछ लीजिएगा कि सर एकर मतलब क्या बोले। विचित्र पुलानाम, पुलानाम माने क्या होता है, तट होता है, रंग बिरंगे तटों वाली। रम्याम माने सुंदर, हंस सारस सेविताम, हंस और सारस से सेवित, अब फूलों से कुसुम रूप संपन्ना, फूलों से संपन्न। पस देखो मंदाकिनी नदीम, क्यों नदी को देखो। हे सीते विचित्र तटों वाली, हंस सारस से सेवित, फूलों से संपन्न इस सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। फूलों से संपन्न इस मंदाकिनी नदी को देखो, कैसे दिख रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली, फूलों से संपन्न सुंदर इस मंदाकिनी नदी को देखो। क्लियर। दूसरा पढ़ें, कितना मस्त है। नाना विधे तीर्विताम पुष्प फल, हाँ, नाना विधे तीर्विताम पुष्प फलम द्रुमय राजंतिम राज राजस नलनी विव सर्वता। आहा क्या बात है। नाना विधे तीर्विताम, इसके किनारे पर नाना प्रकार के मानी अनेक प्रकार के, इसके किनारे पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं। शीशम के, बरहर के, आम के, महुआ के, कहुआ के, है न जी, कमल के और गुलाब के और फलना के और ढेमकाना के। किनारवा में एक ही पेड़ पौधा रहता है, कोई दिक्कत। इसके किनारे पर नाना विधे तीर है, इसके किनारे पर अनेक प्रकार के पुष्प फल द्रुमय, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं और फल और फूल से युक्त हैं। और हम की लगल है, फल और फूल से क्या हैं, युक्त हैं। तो कैसन दिख रहे हैं। राजंतिम राज राजस नलनी सर्वता, राजंतिम मने सुशोभित तो हो रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं। राजंतिम मने क्या होता है बेटा, सुशोभित हो है ना। राजंतिम मने सुंदर सुशोभित, और राज राजस मने कुबेर के, नलनी मने होता है कमल, सर्वता चारों तरफ। फिर सेगमेंट, इसके किनारे पर रंग बिरंग के पेड़ पौधे हैं और फल और फूल से क्या हैं, युक्त हैं। और कुबेर के तालाब के कमल के जैसा की हो रहे हैं, चारों तरफ सुशोभित हो रहे हैं। कुबेर के तालाब के चारों तरफ क्या लग रहे हैं, कुबेर के तालाब के जैसा। जो कुबेर के तालाब जो है सुंदर, जैसे एक आदमी श्रृंगार करके कैसा दिखता है, सुंदर दिखता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कुबेर के तालाब से सुंदर, और उसी प्रकार से तालाबुआ में कमल रहेगा तो तालाबुआ का शोभा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। किनारवा में पेड़ पौधा रहेगा, है ना जी, बगीचा गार्डन वगैरह रहे और बाद रहे तो और उसकी शोभा बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। तो इसके किनारे पर रंग बिरंग के पेड़ पौधे हैं जो फल और फूल से युक्त हैं। और यह कुबेर के तालाब के कमल के जैसा सुशोभित हो रहा है। कुबेर के तालाब के कमल के जैसा की हो रहा है, कौन नदी, हे सीते, इसके किनारे पर जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे फल और फूल से युक्त हैं। और यह कुबेर के तालाब के कमल के जैसा क्या हो रहा, सुशोभित हो रहा है। कुबेर के तालाब के कमल के जैसा क्या हो रहा। देखिए एक्सपीरियंस की बात है। जैसे हम आप लोग को की बताएं, हम क्या पहले कर रहे थे, पहले लॉकडाउन में कोई भी वीडियो ऑडियो फलना ढिमकाना कुछ नहीं देते थे। लॉकडाउन के बाद बार बार कहने को टेलीग्राम ग्रुप लाए, उसमें बाद बच्चा 500 बढ़ गया, तुरंत आ गया। उसमें कितना बच्चा ज्वाइन कर गया, 500। तब उसमें हौसला हमको मिला कि यूट्यूब पर ही पढ़ सकते। यूट्यूब पर पढ़ाने में हमको बड़ी लाज लगता था कि के देखेगा नहीं देखेगा, उससे हमको क्या मतलब। हम सोचे अच्छा कितना दिन तक ला जाएंगे, 1 दिन ला जाएंगे, 2 दिन ला जाएंगे, 3 दिन ला जाएंगे। अब सब दिन की लजैती है कि फ्रैंक हो क्या बोलते हैं, तुम्ही लोग को सिखाते ना अभ्यास की चीज़ें। जिसमें तरक्की है और थोड़ा नहीं आ रहा है, हमारा एक में तरक्की है तो हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, समझ रहे कि ना, लगातार प्रयास करेंगे।
हम गायक हैं, हम गाना गाने में लजाएंगे, हमारा लोग कहते हैं साउंड आपका अच्छा है, बढ़िया बढ़िया, लजाएंगे 1 बार 2 बार 4 बार, रे रोज करेंगे, लाज अपने भागेगा। अरे भागेगा या नहीं भागेगा, अपने शर्माएगा वो कि रोज अगर काम कितना लजीते रहा हम रोजे कैमरा लगे ले रहते हैं। आए समझ में, ले लजाओ, कितना लजाइए, रोज लज देते रहो उसी। अरे लजाएगा रोज ही, शुरू बारे मेरे पास आए, डर गए सर हैं ये, अब कोई लिहाज नहीं, फ्रैंको बोलता है बढ़िया समझ गया है। तो बार बार यही चीज़ है अभ्यास है, जिसमें तरक्की पाना चाहते हो, ये चीज़ नहीं आता और उससे से तुमको तरक्की है, तो बार बार उसको की करते रहना, अभ्यास करते रहना, बार बार उसको जो है की करते रहता है, देखते रहना है, समझते रहना। कोई दिक्कत दोस्तों? गुड, आगे देखें। ना फिर से दूसरा देखो, इतना मरगर चीज़ है, अर्थ लिख के कल लाने का है, और कलम बांटेंगे ना जी। अब नसीब आप लोग का, नसीबन का है कि जैसा नसीब रहेगा। नाना विधे तीर्विताम पुष्पल द्रुमे नाराज अंतिम राज स्ननिमित सर्वता। इसके किनारे पर भी इन प्रकार के पेड़ पौधे हैं, अब फल फूल से युक्त हैं, अब कुबेर के तालाब के कमल के जैसा क्या हो रहे हैं, तेसर का मृग यूथे निप्तानि कलसाम्बी संप्रतम तीर्थ्यानि रमणीयानि रति संजंती में। आहा, मृग यूथे निप्तानि कलसाम्बी संप्रतम, पशुओं के द्वारा पिए गए गंदे जल। अच्छा, कभी कभी कैलेंडर में आप लोग ऐसा सभ्य 10वें श्लोकवा में किसको हकाए हैं, सीते माँ को। कभी कभी तुम लोग कैलेंडर में ऐसा फोटो देखते हो, कहिए कैसा, झरना बह रहा है, झरना गिर रहा है, ठीक, नदी में जा रहा है, झरना गिर रहा है ऊपर से, और नदी में जो है की हो रहा है, जा रहा है, और इसके किनारवा पर कोई चौपाया जीव जो है ना जी, पानी को जो है की कर रहा है, पानी को जो है की कर रहा है, पी रहा है ना जी। उसका दृश्य तगड़ा लगेगा देखे में, हैं? नहीं ऐसा है कि झरना गिर रहा है, नदी बह रहा है, और पेड़ पौधा खिला हुआ है, और जे पर हिरन पानी पी रहा है, हैं? तो 2 दृश्य तो देखा है। एक देखा है कि इसके किनारवा पर विभिन्न प्रकार के, पहला देखा है कि इसके किनारवा विचित्र तट वाला किनारा है, हंस सारस से सेवित नदियाँ है, अब फूल से क्या है, संपन्न है। देखो इस सुंदर मंदाकिनी नदी को, मंदाकिनी नदी जो है ना फूल से संपन्न है, लोग फूल गिरा ले, किनारवा में रंग बिरंग गिरा तो हवा चलते नहीं गिरते हो। तो यह कार्य है कि विचित्र तटों वाली सुंदर हंस सारस से सेवित फूलों से संपन्न। देखो इस मंदाकिनी नदी, और कि जो कमल खिलल था, कि जो अगल बगल वाला तट वाला किनारा फूल आ गया था सुंदर। दूसर कम बताएं, इसके किनारवा पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधा है, और फल और फूल से युक्त है, और कुबेर के तालाब के कमल के जैसा। कैसा लग रहा है, सुंदर, कैसा सुंदर हो रहा है, कुबेर के तालाब कमल के जैसा। तेसर का मृग यूथ निपतानी है ना जी। अगर आपको वीडियो पसंद है, अच्छा लगे तो कमेंट शेयर करना ना बोले दोस्तों, है ना जी। कमेंट जरूर कि हाँ सर ऐसा लगा, या कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं जी, नहीं कमेंट कीजिए आप लोग। मृग यूथे निप्तानी कलुषाम भी संप्रतम तीर्थ्यानि रमरानी रति संजंती में। तेसर का मृग यूथ है, सबका एक अर्थ पकड़ सकते हो, पशुओं के द्वारा पिए गए गंदे जल। मृग यूथ है मैंने पशुओं के द्वारा पिए गए, कलुषाम भाषी मने होता है गंदे जल, संप्रतिम मने होता है इस समय, तीर्थयात्री मने होता है घूमने फिरने वाला, रमणीयानी मने होता है सुंदर, मन को हरण करने वाली, मन को मोहित करने वाली, रति मने होता है आनंद, संजंती मने दे रहा है, मैं मने मुझे। आहा, हे सीते इस समय सजा के, हे सीते इस समय पशुओं के द्वारा पिए गए गंदे जल, स्वच्छ जल बह रहा है चित्रकूट नदी में। अब पशु आके ओकरा में हेल के पनिया पी रहा है, तो ओकरा में अंदर से एक गंदा जल, सब जल कैसा हो रहा है, गंदा जल। और अगल बगल पशुओं के द्वारा पिए गए गंदे जल इस समय तीर्थयानी, अब घूमने चित्रकूट को देखने के लिए लोग आते हैं, तो घूमने वाले वैसा दृश्य देख रहे हैं, और वैसा दृश्य उनके मन को मोहित कर रहा है, और उनके मन में आनंद उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है जी, रति संजंती में, अपने मन में जो है कि है ना जी, मन आनंद को उत्पन्न कर, हमें भी आनंद उत्पन्न कर रहा है ना जी, हमें भी क्या कर रहा है, उनके मन को मोहित कर रहा है, और हमें भी आनंदित कर रहा है, हमें भी क्या कर रहा है। हे सीते पशुओं के द्वारा पिए गए गंदे जल इस समय, हे सीते इस समय पशुओं के द्वारा पिए गए गंदे जल तीर्थयात्रियों के मन को मोहित कर रही है, और हम लोगों को भी रति संजति, हम लोग के मन में भी आनंद उत्पन्न हो रहा है। बोल देखो न कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। कभी कभी वैसा नहीं कहता है बउआ, किसको कहते हैं आनंद, किसको कहते हैं सर, तो जो खाए जिसको खाते, तुमको आनंद नहीं कहते हैं बेटा, हाथ खड़ा करके हम सर हम आनंद है ना जी। आनंद किसको कहते हैं, तो आनंद का डिफिनेशन है, आनंद का डिफिनेशन है, खड़ा कर हमें आनंद है सर, भाई गजब। आनंद का डिफिनेशन है
जो खाना हम कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं ना, तो कभी खट्टा लगता है, कभी मीठा लगता है। आनंद एक ऐसा चीज़ है, ना खट्टा लगता ना मीठा लगता, खाली अच्छा अच्छा लगता है। जैसे अभी पढ़ने में क्या ले रहे हो तुम लोग, खट्टा मीठा लग रहा है नहीं, लेकिन मज़ा आ रहा है। कभी बोरिंग हुआ है कि सर 10 घंटा हो गया, कितना देरी से पढ़ा रहे हैं? कभी क्लास में फीलिंग हुआ है? आज आर्ट्स के क्लास में वैसा फीलिंग हो जाता है। जिस क्लास में आपको वैसा फीलिंग हो जाए, समझ लो कि आप पढ़ने लायक नहीं हो, या तो सर बढ़िया से नहीं पढ़ा रहे हैं। दो चीज़, या पढ़ने लायक नहीं हो, या तो सर, अगर सब बच्चा को समझ में आ रहा, तोरा नहीं आ रहा, तो समझ लो तोरे मबगून। और सब एक नहीं समझ में आ रहा, सर हो कि सर प्रॉब्लम में है, तो वहाँ से हट जाना चाहिए। ओके, हम रहें या कहीं और रहें, कोई दिक्कत तो समझो अपने आप को पढ़ने। जैसे हम ही को लगता है हम घंटा देखते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन हम क्या करते हैं, क्लास में इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, और टाइम कैसे हो जाता है ख़त्म, पता ही नहीं चल पाता, और सबका कोर्स भी पूरा हो जाता है। हैव एनीथिंग प्रॉब्लम? वेरी गुड। मृग यूथे निप्तानि कलशाम्बी संप्रतम तीर्थयानि रति संजंती में। कौन सिटी मारा चट्टा? अच्छा ठीक। पशुओं के द्वारा पिए गए गंदे जल, पशुओं के द्वारा पिए गए गंदे जल इस समय तीर्थयात्रियों के मन को आनंदित कर रहे हैं। अब मेरे मन को भी आनंदित कर रहे हैं ना। चौथा देखें, सुने फिर से। जटा जीन धरा काले बलकलोबासा ऋषिया अवगंतिम नदी मंदाकिनीम प्रियम। आहा, हे प्रिय, हे सीते, जटाजीन धरा काले, इस समय जटाओं को धारण करने वाले। हे सीते, किसको धारण करने वाले? जटाजीन धरा काले, ही हे सीते, जटाओं को धारण करने वाले। जटाजीन धरा काले बलकलो उस्वासा ऋषिया अवगहंतिम नदी मंदाकिनीम प्रिय। हे सीते, जटाजीन धरा काले, इस समय जटाओं को धारण करने वाले। हे सीते, जटाजीन धरा काले, हे सीते, इस समय किसको धारण करने वाले? बलको उल्सवासा, हे सीते, इस समय जटाओं को धारण करने वाले। जटाजीन धरा काले बलको उस्वासा, हे सीते, जटाओं को धारण करने। बलकलो उस्वासा, अब वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले। वृक्ष के छाल को किसके रूप में? वृक्ष के छाल को किसके रूप में? क्या बात है। मृग यूथ निप्तानी कलशाम भी संप्रतम तीर्थयानी रति संजंती में। हे सीते, इस समय पशुओं के द्वारा पिए गए गंदे जल। हे सीते, इस समय पशुओं के द्वारा पिए गए तीर्थयानी, जो किनरवा में भ्रमण करने वाले, घूमने वाले नहीं हैं, रमणीयानी, उसके उनके मन को मोहित करा। और रति संजंती में, अब मन को की करा? आनंदित करा। मन को की करा जी? आनंद करा। तेसर का अभ्यास फिर से सुनिए। हे सीते, इस समय पशुओं के द्वारा पिए गए गंदे जल। हे सीते, इस समय पशुओं के द्वारा पिए गए गंदे जल। मृग यूथे निप्तानी कलशाम भी संप्रतम तीर्थयानी रमणीयानी रति संजंती में। हे सीते, इस समय पशुओं के द्वारा पिए गए, किसके द्वारा? इस समय तीर्थयानी रमणीयानी रति संजंती में, तीर्थयात्री जो हैं, है ना, उनके मन को मोहित कर रहा है और आनंद उत्पन्न कर रहा है। और किसको उत्पन्न कर रहा है? आनंद को उत्पन्न कर रहा है। किसको उत्पन्न कर रहा है जी? हे सीते, इस समय पशुओं के द्वारा पिए गए गंदे जल। हे सीते, इस समय पशुओं के द्वारा पिए गए गंदे तीर्थयात्रियों के मन को मोहित करा और उनके मन में आनंद को उत्पन्न करा। ओके, आगे बढ़ें। कई बार बोले होंगे जी। चौथा और रखा दोबार। जटाजीन धरा काले बलकलो उत्सवासा ऋषियावगंते नदी मंदाकिनी प्रिय। हे प्रिय, जटाजीन धरा काले, इस समय जटाओं को धारण करने वाले। ऋषि लोग की करते हैं? जटाओं धारण। और ऋषि लोग कहाँ मिलेंगे? बने में। जटाओं को धारण करने वाले, बलकलो स्वास्थ्य, पेड़ पौधे के छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले। बलकल वस्त्र किसे कहा जाता है? जो पेड़ पौधे के छाल को पहनते हैं। बल हे सीते, इस समय जटाओं को धारण करने वाले और बलकल वस्त्र पहनने वाले ऋषिया अवगंते, ऋषि स्नान कर रहे हैं नदी मंदाकिनी में प्रिय। हे प्रिय, कहाँ स्नान करें? मंदाकिनी नदी। कहाँ स्नान करें? हे प्रिय, है न, जटाओं को धारण करने वाले, बलकल वस्त्र पहनने वाले ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करें, उनको देखो।
और इसी लोग स्नान कैसे करेंगे? हर हर शंभु, हर हर शंभु, ऐसे ना जी। या तो ओंग भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्णिम वर्धे भर्गो देवस्य धियो यो न। हाँ हाँ हाँ, समझ गए? ऐसे करेंगे जी। हाँ, जगह बाद हमारा नहीं लोग रहे हैं कर दिली है न। अगर नहीं सुने होंगे हृदय बिंदे कैसे कैसे मुखार बिंदे करता है, नहीं श्लोक है। पचमा, जटाओं को धारण करने वाले बस्तर वस्त्र पहनने वाले ऋषि लोग कहाँ स्नान कर रहे हैं? उनको देखो, उनको क्या करो? पचमा भाई देखें, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियम दुर्दबहवा एते परे विशालाक्षी मुनिया शांति व्रता। हे डेलाक्षी, सॉरी, हे बड़े नेत्रों वाले विशालाक्षी। अबरी पहले चौथा में बोले प्रिय कि हे प्रिय, जटाओं को धारण करने वाले बलकल वस्त्र पहनने वाले ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में स्नान करें, उनको देखिए। ओके, अच्छा लग रहे हैं, ओको गुड। पचमा, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियम दुर्दबहवा एते परे विशालाक्षी मुनिया शांति व्रता। हे विशालाक्षी, हे बड़े नेत्रों वाले, हे ढेलाक्षी है ने, हम लोग तो ढेलाक्षी उसको कहते हैं ना जी। हे सीते, इस समय जानते हैं एते परे विशालाक्षी मुनिया शांति व्रता, शांति व्रत को पालन करने वाले मुनि लोग है ने, नियम के अनुसार हाथ को खड़ा किए हुए किनकी उपासना कर रहा है? हाँ, आदित्य की उपासना कर रहा है, सूर्य की उपासना करें। किनकी उपासना करें? हाँ, आदित्य की उपासना करें, उनको देखें, उनको क्या करें? क्या बात है। आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियम दुर्दबहवा एते परे विशालाक्षी मुनिया शांति व्रता। हे विशालाक्षी, हे बड़ी नेत्रों वाली, इस समय शांति व्रत को पालन करने वाले मुनि लोग हाथ को नियम के अनुसार उठाए हुए क्या करें जी? मंदाकिनी नदी में स्नान करें, उनको देखो। हे विशालाक्षी, इस समय शांति व्रत को पालन करने वाले मुनि लोग नियम के अनुसार हाथ को खड़ा किए हुए किनकी उपासना करें? सूर्य की, उनको देखो। पहले उपासना कर रहे हैं, उसके बाद उसमें स्नान कर रहे हैं। छठा, कोई दिक्कत? मार्तो दुध शिखरे प्राणीरता इव परपतः पादपे पुष्पत्राणी सृजित अविर्भते नदी। आहा, हवाओं के द्वारा इसके सामने मंदाकिनी नदी के सामने लगातार पर जल को देखते रहिएगा, तो कभी कभी लगा कि तुम ही धारा। तो बल ठीक उसी प्रकार से हम लोग की नरवा में यहाँ पर कौन चीज था? पहाड़ में था हो बगल में। तब लग रहा है न ऐसा कि पर्वत मंदाकिनी नदी के सामने नाचता हुआ मालूम पड़ रहा है। मंदाकिनी नदी के सामने लग रहा कि पर्वत की हो रहा है, घूर रहा है। उधर दरवाजे तेज जा रहा था, लग रहा था पर्वते घूर रहा है। और कौन चीज? हवा तेज चल रहा है न, तब पेड़ पौधे के चोटियों को उड़ा रहा है, पेड़ पौधे के चोटियों को हिला रहा फुनगिया के है न। हे सीते, ये पर्वत इसके सामने नृत्य करते हुए मालूम पड़ रहा है। और हवाओं मारतो दूध सीख रहे, हवाओं के द्वारा पेड़ पौधे के चोटियों को की किया जा रहा है? हाँ, हिलाया जा रहा है। अब पाद पे पुष्पत्राणी, पाद पे उन्हें पेड़ पौधों से, पुष्पत्राणी पुष्प पत्ते, सृजित अभिर्भते नदी, नदी में जानते हैं क्या हो रहे हैं? दोनों तरफ नदी के जो है क्या हो रहे हैं? नदी के दोनों तरफ जो है इधर उधर की हो रहे हैं, बह रहे हैं। क्या हो रहे हैं जी? हाँ, नदी के दोनों तरफ इधर उधर होकर क्या हो रहे हैं? बह रहे हैं। बल उनको देखो। मैंने अभी क्या लिखा हुआ है? पद पे पुष्पत्राणी सृजित अभिर्भितो नदी, नदी के इधर उधर की हो रहे हैं, तैर रहे हैं, उनको देखो। अच्छा सा लग रहा होगा। बल हे प्रिय, पर्वत इसके सामने नाचता हुआ मालूम पड़ रहा है, हवाओं के द्वारा पेड़ पौधों के चोटियों को हिलाया जा रहा है, जिससे उसके पुष्प और पत्ता जो है नदी में गिर कर इधर उधर की हो रहे हैं, तैर रहे हैं, बह रहे हैं। उनको क्या करो? कैसा दृश्य रहेगा? सुंदर दृश्य। कैसा दृश्य रहेगा? हवाओं के द्वारा किसके चोटियों को उड़ाया जा रहा है? कि कौन इसके सामने नाचता हुआ मालूम पड़ रहा है? पर्वत। किसके सामने? कोई दिक्कत? उसको देखिए। आज इतने रहने दीजिएगा। चलिए, हैवी गुड डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।